जय हिंद साथियों। आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत दिन से खींचातानी चल रहा था। खींचातानी चलने का मुख्य कारण बहुत सारा है। मेन तो व्यापार है और एक आपका जो पेट्रोल है, कच्चा पदार्थ पेट्रोलियम का, उसका आयात जो इंडिया करता है। अमेरिका का कहना है कि आप रूस से ना खरीदिए, ज़्यादा मेरे से खरीदिए। ये हर देश चाहेगा कि मेरा ज़्यादा सामान बिके, ठीक ना। इसमें देखिए बहुत दिन से खींचातानी चल रहा था। रोज बोला था हम इतना परसेंट टेरिफ बढ़ा देता था। जैसे कि टेरिफ बढ़ाने का मतलब जो भारत का जो सामान अमेरिका में जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ हम एक कलम बनाए, इसको अमेरिका में बेचना है। यहाँ हम इसको 10 में बनाए हैं, ठीक है। मानिए इसको हम 10 में बनाए हैं और अगर वो इस पर 100% टेरिफ लगा देगा तो 200 हो जाएगा दाम, मतलब 20 रुपये हो जाएगा। मतलब 100% मतलब 10 पैसे दाम है और 10% 100% उसका, यानी कि 200 दाम हो जाएगा। प्लस में आपका जो खर्चा होगा ये सब जोड़ जाड़ के, मतलब वहाँ कम से कम आपको 30 रुपया में, भारतीय मुद्रा के हिसाब से 30 में 25 रुपये वहाँ बिचेगा। तो ऐसा होता क्या है कि टेरिफ बढ़ाने से भारत को क्या घाटा होती है? भारत को ये घाटा होगा कि भारत के सामान वहाँ महंगा बिकेगा तो आदमी नहीं खरीदेगा, ठीक ना। अदर कंट्री से टेरिफ कम रखेगा तो वहाँ का सामान का रेट, मानिए यही एक कलम है, भारत में बनाने में 10 रुपये लगता है, पाकिस्तान में बनाने में 10 रुपये लगता है। भारत से वो 100% टेरिफ रखेगा तो 20 रुपये हो गया, 100% बढ़ेगा तो 20 रुपये हो गया। अगर पाकिस्तान से वो टेरिफ नहीं रखेगा, सेम कलम है, पाकिस्तान का टेरिफ नहीं रखेगा, कोई उसमें नहीं लेगा, तो 10 रुपये का सामान अमेरिका का, पाकिस्तान का 10 रुपये का सामान अमेरिका में 10 में बिकेगा और थोड़ा सा जोड़ जाड़ के 12 रुपये में बिकेगा। लेकिन भारत का सामान वहाँ सीधे 25 से 30 में बिकेगा वही सामान। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का आदमी कम खरीदेगा उसको। जब वही चीज़ एक 10 में मिल रहा है और वही चीज़ 25-30 में मिल रहा है तो आदमी जो कम दाम मिलेगा वही लेगा। तो बहुत मूर्ख लोग हैं भारत में, तो क्या बोलता है टेरिफ बढ़ाने से भारत में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के दाम का दाम, भारत का सामान वहाँ ज़्यादा दाम में बिकेगा। अरे ज़्यादा दाम में बिकेगा वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा दाम बिकेगा तो खरीदेगा कौन? नहीं खरीदेगा। सामान नहीं बिकेगा तो यहाँ उत्पादन भी कम हो जाएगा, फिर आदमी बेरोजगार हो जाएगा, बहुत सारी समस्या आ जाएगी, ठीक। ये सब देखते हुए अभी देखिए, अभी कल शनिवार को क्या हुआ है, भारत के साथ अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के बाधाएं खत्म की गई है। इसमें बहुत सारी ये सब चर्चा हुई, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके बारे में बताएं भी, बहुत सारी चर्चाएं हुई कि कैसे टेरिफ कम किया जाए। अभी पिछले अगस्त में टेरिफ जो 50% की कर दिया था उसको घटा के, अभी जो सामान उमान पे किया था उसको घटा के अभी 18% कर दिया। अच्छा 18% क्यों किया, क्या क्या हुआ, थोड़ा हम बताते हैं आपको। अभी देखिए भारत 18% क्यों किया, इसका सबसे मेन कारण यह है कि भारत और अमेरिका के बीच 5,500 अरब डॉलर के समझौता हुआ। मतलब इतना अरब डॉलर रुपया का, इतना अरब डॉलर का सामान 5 साल में भारत अमेरिका से खरीदेगा। इस बात पर भारत राजी हुआ, तब जाके वो क्या किया, 50% से घटाकर 18% अभी टेरिफ किया है। जो मौजूदा 50% था, मतलब कोई सामान पे, जो मानिए कि कोई सामान 100 रुपया का है तो उसको 50% वो रखा था, यानी कि वो 150 हो जाएगा। उसके बाद और 4 जोड़ जाएगा, वो समझिए कि 200 हो जाएगा। तो उसको अभी 18% कर दिया गया है। ये संयुक्त बयान के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में 500 अरब डॉलर अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन, अमेरिका में जो ऊर्जा उत्पादन का सामान जो होता है, जैसे कि पेट्रोलियम, विमान उमान का सामान, कोकिंग कोल, ये सब खरीदेगा 5 साल में 500 अरब डॉलर का। इस पर जब सहमति हुई तब जाके ये घटाया। और वो क्या किया, जो भारत का मानचित्र है, जो पहले बहुत बार पाकिस्तान के जो पीएफओ है, पाकिस्तान को जब बताता है ना अमेरिका, तो पाकिस्तान को बोलता है कि तोर हिस्सा में है। और जब इंडिया का पक्ष में बात होता है ना, तो बोलता है कि इंडिया के हिस्सा में है। अभी जो संघाई चीन भी है, उसको भी अभी जो मानचित्र बना के इंडिया को दिखाया है, वो जो अभी चीन के कब्जा में जो एरिया है उसको भी इंडिया का मानचित्र में दिखा दिया है, ठीक ना, अखंड भारत के रूप में, कि ये सब पूरा भारत का एरिया है। ये देखिए ये सब
इसका राजनीतिक खेल है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि दो देश आपस में लड़ता रहे, जो भी हर देश का जिसका पड़ोसी देश है उससे हमेशा चाहता है कि आपस में लड़ता रहे। ये केवल अमेरिका ही नहीं, चीन, रूस, ये सब भी चाहता है कि ये लोग आपस में लड़ता रहे। इससे उसका फायदा क्या क्या होता है? एक तो उसका जितना मिसाइल उसाइल बनाता है, बम बारूद गोला ये सब जो बनाता है, रॉकेट पॉकेट लड़ाकू विमान, ये सब बिकेगा, ठीक ना? बिकेगा तो उसको फायदा होगा, और कोई दूसरा काम नहीं है। जितना बंदूक गोला बनाता है वो बिकेगा, इसलिए वो लड़ाई लगाते रहता है। अभी देखिए जो ये बताया कि ये पीओके इधर है, पाकिस्तान का माहौल खराब होगा, इस तरह से झगड़ा लगाना चाहता हूँ हमेशा, ठीक। यही सब कारण है। अभी पर आपका जो ये टैरिफ था 50 से घटा के 18 कर दिया गया है। जो पहले 25% था उस सबको लगभग कम ना के बराबर बहुत तो हटा भी दिया गया है, बहुत तो कम कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया, जो अमेरिका से सामान भारत में आएगा उसमें सारा का जो आयात भारत करेगा उसमें सारा का जो टैरिफ है बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। इसमें भारत को हमको देखने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ज्यादातर घटे हुआ है कि उसका सामान यहाँ आएगा तो उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, हमारा सामान वहां जाएगा तो उसमें वो अपना जीएसटी के रूप में वो चार्ज लेगा। हम लोग उसका सामान यहाँ बेचेंगे तो कोई चार्ज नहीं देंगे। ये सब बात पे चर्चा हुई है, ठीक। आगे देखिए क्या होता है, ठीक। धन्यवाद।